नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बेरोज़गारी भत्ते को लेकर के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी आ रही है कि सर क्या बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म जल्दी से वेरीफाई करवा सकते हैं, या फिर अगर करवा सकते हैं तो इसको जल्दी से कैसे वेरीफाई करवाएं। और इस सवाल का यदि मैं आपको जवाब दूं तो इस सवाल का जवाब है बिल्कुल यस। बिल्कुल यस, आप करवा सकते हो। आप अपना बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म है जितनी जल्दी आप चाहो उतना जल्दी आप वेरीफाई करवा सकते हो। और यहाँ मैंने लिख रखा है कि बेरोज़गारी भत्ता लेना एकदम आसान है, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं। गलती करने की वजह से उनको बेरोज़गारी भत्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो खुद ही बेरोज़गारी भत्ते लेने की जो प्रक्रिया, जो मुश्किल प्रक्रिया वाला जाल है, उस जाल में फंस जाते हैं और बेरोज़गारी भत्ता लेना उन्हें एक मुश्किल रास्ता लगने लगता है। जबकि बेरोज़गारी भत्ता राज्य सरकार के द्वारा भत्ता राशि जो बेरोज़गारों को दी जाती है, उस राशि को प्राप्त करना एकदम आसान प्रोसेस है। बेरोज़गारी भत्ते के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करें बेरोज़गारी भत्ते फॉर्म को कि आप वेरीफाई जल्दी से कैसे करवा सकते हैं। तो जब भी आप अपना फॉर्म भरते हैं किसी ई मित्र की दुकान से या फिर अपनी SSO ID के माध्यम से अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी PC वाला सिस्टम या फिर अपने मोबाइल से जैसे भी आप अपना फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते ही आपका फॉर्म तुरंत के तुरंत जो है वो सबमिट हो जाता है। और सबमिट होने के बाद जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आपका ज़िला सवाई माधोपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, चूरू है, जो भी आपका ज़िला है, उस ज़िले का जो रोजगार कार्यालय है वहाँ पर आपका फॉर्म पहुँच जाता है। और वहाँ पर आपका फॉर्म पहुँचने के बाद इस जगह से आपके रोजगार कार्यालय से फॉर्म की जांच होती है। वो 5 दिन में, 7 दिन में, 10 या 12 दिन में आपकी जांच जो है शुरू हो जाती है। कई बार जिस दिन आप फॉर्म लगाते हैं उसी दिन ही वो चेक कर लिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके फॉर्म भरने के बाद 1 महीना या 1.5 महीना निकल जाता है, लेकिन यहाँ से वो फॉर्म जो है वो चेक नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन भी कई बार बन जाती है। तो आप यदि अपना फॉर्म जल्दी वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो वेरीफाई जो है वो आपके रोजगार कार्यालय से होता है। आप अपना फॉर्म भरने के 5-7 दिन तक अगर इंतजार करते हैं, फॉर्म वेरीफाई नहीं होता है, तो आप खुद अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के रोजगार कार्यालय जा सकते हैं। वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करके अपना फॉर्म जो है वेरीफाई करवा सकते हैं। वहाँ पर उन्हें बोल सकते हैं, यदि पेंडिंग में, मान लीजिए आपसे पहले पेंडिंग में कोई फॉर्म नहीं पड़ा हुआ है और डायरेक्ट आपके नंबर पर ही रुका हुआ है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो आपका फॉर्म तुरंत के तुरंत चेक करके वेरीफाई कर दें। या फिर उसमें कोई इश्यू है तो आपको वहीं बता दें और आप उसको ठीक करें, और ठीक करने के बाद वो फॉर्म डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स फॉर्म वेरीफाई होते ही खुश हो जाते हैं, और खुशी का कारण ये होता है कि वेरीफाई होते ही जब वो खुश होते हैं तो उन्हें उनके मन में ये होता है कि वेरीफाई होने के साथ साथ उनके अकाउंट में पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं इनके मन में ये डाउट चलता रहता है कि जैसे ही वेरीफाई होगा तुरंत के तुरंत पेमेंट उनके अकाउंट में शुरू हो जाएगा। लेकिन वे जो उनके मन में क्वेरी होती है कि वेरीफाई होती पेमेंट आ जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। पेमेंट प्रोसेस अभी आप उससे थोड़ा सा दूर और हो पेमेंट प्रोसेस से, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ। आपका फॉर्म जो है आपके रोजगार ऑफिस से वेरीफाई तो हो गया, लेकिन वेरीफाई होने के बाद में आपका फॉर्म डायरेक्ट जयपुर जो हेड ऑफिस है बेरोजगारी भत्ते का, वहाँ पहुँच जाता है। जयपुर फॉर्म पहुँचने के बाद यहाँ से जो नियम लगता है, यहाँ नियम लगता है पहले आओ, यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, पहले आओ और पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, ये नियम यहाँ पर काम करता है। चाहे आपकी उम्र कम हो, चाहे आप एकदम जो एवरेज होता है बेरोजगारी भत्ते की जो लास्ट आयु है, वहाँ पर यदि आप वहाँ पर आप बिलोंग कर रहे हो, जैसे 32 साल 33 साल के आसपास हो, तो भी यहाँ पर यही नियम काम करता है, पहले आओ पहले पाओ। यदि आपने फॉर्म पहले भरा तो बेरोजगारी भत्ते का पहले आपको पैसा मिलेगा, और यदि आपने फॉर्म लेट भरा है तो आपको पैसा जो है लेट ही मिलेगा। यहाँ पर फॉर्म की ये जो है ऐसे लाइन लगी रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से फॉर्म जो है लाइन वाइज रहते हैं। और सरकार का जो नियम है वो यही है कि 1 साल में 2 लाख बेरोजगारों भत्तों को, एक साथ जो है वो 2 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जैसे जैसे ये संख्या कम होती है वैसे वैसे यहाँ से नए फॉर्म जोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट मंथ जैसे जैसे ये संख्या फिर कम होती है, 2 लाख का आंकड़ा दोबारा छूने के लिए फिर से नए फॉर्म जोड़ दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलती है। और जयपुर जो हेड ऑफिस अभी मैंने बताया, वहाँ से आपका फॉर्म जो होता है वो होता है अप्रूव्ड, और अप्रूव्ड होने के बाद में आपको राज्य सरकार के द्वारा एक इंस्टीट्यूट या कहें कि एक संस्था जो है वो आपको अलॉट की जाती है। वो आपका गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, आंगनबाड़ी सेंटर हो सकता है या हॉस्पिटल हो सकता है, वो संस्था आपको अलॉट की जाती है। वहाँ पर फिर आपको काम करना है, क्योंकि काम करने का मतलब आपको इंटर्नशिप वहाँ पर लगानी है। इंटर्नशिप में आप 1 महीने तक काम पर जाएंगे।
और मान लीजिए आप किसी महीने की 1 तारीख को वहाँ ज्वाइन करते हैं तो आप 30 तारीख या 31 तारीख का जो महीना है वहाँ तक आप उसको काम पर जाएंगे। वैसे काम पर कंटिन्यू आपको जाना ही है। जो सरकारी हॉलीडे है वो हॉलीडे आपके भी रहेंगे, उसके किसी प्रकार के पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन सरकारी हॉलीडे को छोड़कर जिन भी आप दिनों में छुट्टियां लेंगे वो छुट्टियां आपकी काउंट की जाएगी, उसके पैसे आपके कटेंगे। और जैसे जैसे आप 30 या 31 तारीख जितना भी महीना है उस महीने की लास्ट डेट तक आप काम पर जाते हैं तो नेक्स्ट मंथ जैसे ही शुरू होता है उसमें भी आप काम पर जा रहे हैं, अपनी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। लेकिन 1 से लेकर के जो 5 तारीख का समय है, इन 5 तारीख से पहले या इन 5 तारीख के बीच में आपको जिस संस्था में आप काम कर रहे हो वहाँ से इंटर्नशिप जो सर्टिफिकेट होता है जो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको अपनी SSO ID से भी प्राप्त हो जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपको इस संस्था से भरवाना है, मोहर लगवानी है, सिग्नेचर करवाना है और बाद में इसको ही 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में अपनी SSO ID में अपलोड कर देना है। और 5 से 10 दिन के बाद ये जब रीचेक किया जाएगा, चेक किया जाएगा तो पता उनको चलेगा, डिपार्टमेंट वालों को जो रोजगार कार्यालय है वहाँ पर ये चेक किया जाएगा आपने कितनी छुट्टियाँ ली, उसके हिसाब से आपका बिल बनेगा। और फिर जब नेक्स्ट मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आप नेक्स्ट मंथ की 1 से लेकर 5 तारीख तक फिर से इंटर्नशिप वाला ये काम करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है अटेंडेंस लगती रहेगी, बेरोजगारी भत्ते का बिल बनता रहेगा और आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट में बेरोजगारी भत्ते की राशि क्रेडिट होती रहेगी। लेकिन अभी राजस्थान में पिछले लगभग 6, 7 और 8 महीने से 6 से 7 महीने या 6 से 8 महीने का पेमेंट जो है वो बकाया पड़ा है राज्य सरकार के किसी भी बेरोजगार कैंडिडेट को। एक राज्य सरकार के द्वारा अभी तक 6-7 महीनों में 1 भी रुपया नहीं दिया गया है। अभी वर्तमान में आचार संहिता भी चल रही है जो कि 4 जून तक जो लोकसभा चुनाव है उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आचार संहिता भी रहनी है। लेकिन आचार संहिता में बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट तो आ सकता है लेकिन 6-7 महीने से पेमेंट एक तो पेंडिंग है और दूसरा जो ये है कि नए फॉर्म आप इस आचार संहिता के दौरान अभी नहीं भर सकते। अब आपके फॉर्म एक बार नए तो वेरीफाई होंगे, नए अप्रूव होंगे और नए ही आप न्यू फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये है बेरोजगारी भत्ते के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वेरीफाई आप करवा सकते हो, आचार संहिता जब हट जाएगी 1 महीने 1.5 महीने तक आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होता तो आप रोजगार कार्यालय जाकर के फॉर्म जल्दी वेरीफाई करवा सकते हो। लेकिन वेरीफाई करवाने पर आपका पेमेंट शुरू नहीं होगा, पेमेंट शुरू होगा फॉर्म अप्रूव्ड होने के बाद में। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हो। 3749 ये लास्ट के 4 डिजिट यहाँ रहने वाले हैं, बाकी नंबर आपको सारे के सारे शो हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।